किसी गांव में एक घटना घटी। एक चोर गांव में गया चोरी करने के लिए, सामान मिला नहीं, चोरी मिली नहीं, चोरी कर नहीं पाया क्योंकि वो लेस्टर आया था। बड़ा परेशान हुआ, चोरी नहीं मिली, रात का वक्त था, रात गुजर गई, सुबह हुई, उसने सोचा चलो चोरी हुई नहीं, आज तो धोखे में रहे, आज तो श्री गणेश भी नहीं हुआ, बौनी भी नहीं हुई, खाली हाथ जाना पड़ेगा। लेस्टर के बाहर शंकर जी का मंदिर फंस गया। उसने कहा कुछ ना सही भगवान ही सही, मंदिर में कुछ तो होगा, घंटियां होगी, मुकुट होंगे, प्लेट होगी। मंदिर में गया, मंदिर शंकर जी का था, दोनों हाथ जोड़ के बोला मिले हो तुम मिले। राम जी होते तो मुकुट होते, राम जी होते तो तीनों लोगों के मुकुट होते, प्लेट होती। अब भोले बाबा के मंदिर में तो केवल भोले बाबा होते हैं और कुछ होता नहीं। इसने कहा कि लगता है आज पता नहीं किसका मुंह देखा, बिना चोरी के ही जाना पड़ेगा। तब तक भोले बाबा के ऊपर टंगे हुए घंटे पर नजर पड़ी। बोले कुछ ना सही घंटा तो सही, घंटिया ही सही। इसने सोचा ये बहुत बढ़िया है। अब इसने उस घंटी को उतारने के लिए बहुत प्रयत्न किया। वो ऊंचाई पर था, नसेनी थी नहीं, सुबह होने वाली थी, लोग जागने वाले थे। इसने सोचा लोग जगें, हमारा नियम टूटे, चोरी ना करने का आज की रात अधूरी जाए, इससे बेहतर है घंटी की ही चोरी कर लो। पर वो उतर नहीं रहा। सोचा सब लोग शंकर जी पे बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, कोई पुष्प चढ़ाता है, हम खुद ही चढ़ जाते हैं। और शंकर जी के ऊपर चढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी कल चढ़ जाना, नहीं, अर्थ बता रहे हैं। वो शिव जी के ऊपर ही खड़ा हो गया, घंटी को खोलने लगा, नीचे से आवाज आई मांगो हम प्रसन्न हैं। इसका दिमाग खराब हुआ, पकड़े गए, लगता है कोई आ गया। ऊपर देखा, नीचे देखा, आवाज सुनाई दे रही, कौन? बोले जिसके ऊपर तुम टंगे हो हम वही हैं। अच्छा आप? हे भोले बाबा क्षमा करो, आज हम चोरी के चक्कर में आपके ऊपर हमने रख दिया, आपके ऊपर चढ़ गए। भोले बाबा बोले ऐसा भगत हमने पहली बार देखा। किसी ने फल चढ़ाए, किसी ने फूल चढ़ाए, किसी ने बिल्वपत्र चढ़ाए, रावण ने सर चढ़ाया। जो खुद चढ़ जाए वो पहला भक्त तू ही आया। और बाबा प्रसन्न हो गए। इतनी सी बात पर महादेव प्रकट हो गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए मेरे पागलो अंतिम सूत्र घर लेके जाओ। भगवान पदार्थ से प्रसन्न नहीं होता, परमात्मा तो प्रेम से प्रसन्न होता है। और इस बात की पुष्टि रामायण में की और हम बात विराम कहते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने लेव जो जानने हारा, जाने लेव जो जानने हारा। सीताराम 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 कहिए, के राम कान्हीर कहिए, जाहि वीरा के राम कान्हीर कहिए। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी महाराज की। तो गोस्वामी जी कहते राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान। प्रवीण तुमने पूछा तनाव मुक्त कैसे रहें, शायद तुम्हें आज की कथा में उत्तर मिला होगा। तनाव मुक्त रहने का तरीका है झंझट कम पालो। क्या करो? हैं? बोलो बोलो बोलो। तुम लोगों को समझ आई बात? नहीं आई? क्या कम पालो? एक बार एक महात्मा मर रहे थे,
तो अपने चेला से बोले बेटा बिल्ली मत पालना। क्या ना पालना? कैट, बिल्ली मत पालना। और वो मर गए। चेला बोला गुरुजी बता नहीं गए कि बिल्ली क्यों ना पालें। तो एक दूसरे महात्मा बोले हम आपके गुरुजी को जानते हैं, उन्होंने ठीक कहा बिल्ली मत पालना। बोले क्यों? बोले दरअसल तुम्हारे गुरुजी जब नए नए बाबा बने, नए नए गुरुजी बने, तो जिस झोपड़ी में रहते थे उसमें चूहे ज्यादा थे और चूहे रोज लंगोटा काट जाते थे। कपड़े लंगोट, फक्कड़ महात्मा थे। तो गांव वालों ने कहा महाराज चूहे ज्यादा हैं, कपड़े काट जाते हैं, बिल्ली पाल लो। तो महात्मा ने बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाली तो दूध चाहिए, तो 1-2 महीना तो गांव वालों ने दिया। गांव वाले बोले महाराज एक काम करो, अब कब तक हम लोग देंगे, एक गाय ही रख लो। महात्मा बोले बात सही है, अब चूंकि बिल्ली रखनी है तो गाय, दूध चाहिए और दूध चाहिए तो गाय जरूरी। उन्होंने गाय रख ली। अब वो गाय में इतने फंस गए कि माला छूट गई, लगे चारा काटने। दिन भर इसी में निकल जाए, चारा काट के लाएं, खिलाएं, दूध लगाएं, तब बिल्ली को पिलाएं। इतने में गांव वालों से महात्मा बोले भैया हम कब तक ये उपद्रव करेंगे। गांव वाले बोले महाराज दूसरों के यहां चारा काटने जाने से बेहतर है हम लोगों से 4 एकड़ जमीन ले लो। महात्मा बोले अब ये करेगा कौन? तो गांव वाले बोले गांव में एक विधवा औरत है, कोई नहीं बेचारी का, कहो तो गाय की सेवा में उसे रख दें। बोले रख दो। गाय की सेवा में वो आ गई, पहले गाय की सेवा करती रही, दूध निकालती रही, बिल्ली को पिलाती रही, फिर बिल्ली चूहे खाती रही। लेकिन धीरे धीरे महाराज जी की सेवा शुरू हो गई। गांव में हल्ला हुआ, उल्टा सीधा बात चलने लगा। गांव वाले बोले महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, शादी करो। और जब तक ये बात चल ही रही थी तब तक बच्चा ही हो गया। गांव वाले बोले अब तो शादी करनी पड़ेगी, सो शादी करनी पड़ी। इसलिए वो महात्मा मरते मरते बोले भैया बिल्ली मत पालना। क्या मत पालना? बिल्ली मत पालना। क्योंकि जितने झंझट शुरू हुए थे बिल्ली से हुए थे। ना बिल्ली पालते, ना गाय रखते, ना खेती लेते, ना वो देवी जी आउती, ना लफड़ा होता। इसलिए महात्मा मरते मरते अपने चेला से कह गए बिल्ली मत पालना। इसलिए प्रवीण तुमने पूछा तनाव मुक्ति का उपाय क्या है? बेटा बिल्ली मत पालना। इसी के साथ अपनी कथा को विराम। झंझट मत पालना, बिल्ली मत पालना, यही तनाव मुक्ति का उपाय है। आज की कथा को विराम। कल परसों हम लंदन में सुनाएंगे। आप सब प्रेम पूर्वक रहना। एक एक करके सबको मिलेंगे सामूहिक अर्जी लगाने के बाद में। फिर रात को हम यहीं रुके हैं। एक दिन की चर्चा थी क्योंकि व्यस्तता बहुत है। आज रात्रि काल में हम भी कीर्ति भाई के भजनों को सुनेंगे। गुजरात के सुप्रसिद्ध गायक कीर्तिदान गढ़वी जी आपके द्वारा आज की भजन चर्चा है, तो आज हम भजन सब सुनेंगे। और आने वाले दिनों में भगवान ने चाहा बहुत जल्दी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह लंदन में भी किया जाएगा। हम एक दिन के लिए लेस्टर में इसलिए आए हैं, हर बार आते हैं तो लेस्टर जरूर आते हैं, और जब तक जिएंगे आते रहेंगे। लेस्टर से हमारा पुराना नाता है। दूसरी बात, विदेश इसलिए आते हैं, 2 हिंदू ही सही, कम से कम 2 हिंदू एक होंगे तो 1 पे 1 11 हो जाएंगे। तो कथा सुनाना तो बहाना है, असलियत में हिंदुओं को एकता के सूत्र में लाना है। वर्तमान में भारतीय परंपरा के लोग, विदेशों में रहने वाले लोग या तो क्षेत्रवाद में बटे, या भाषावाद में बटे, या जातिवाद में बटे, या तो यहाँ पंजाबी बनकर रहते हैं, या बिहारी बनकर रहते हैं, या गुजराती बनकर रहते हैं, या मध्य प्रदेशी बनकर रहते हैं। हम चाहते हैं भारत से बाहर जितने भी भारतीय रहें वो भारतीय बनकर के रहें। हैं भारतीय
पर भारत बाद में बोलते, भारतीयता को बाद में प्राथमिकता देते, क्षेत्रवाद को पहले प्राथमिकता देते, भाषावाद को पहले प्राथमिकता देते। ये नॉर्थ इंडियन है, ये साउथ इंडियन है, प्योर इंडियन कौन है? प्योर इंडियन कौन है? हमारी प्राथमिकता विदेश आने की यही है कि हमारे द्वारा हनुमान जी महाराज जो सेवा करवा रहे हैं, हिंदू एक रहे, हिंदू नेक रहे, हिंदू एकता में रहे, हिंदू घटे ना, हिंदू बटे ना, हिंदू मिटे ना, हिंदू हिंदू का साथ देवे। और ये तब होगा यहां पर किसी एक भारतीय पर लफड़ा हो जाए, बाकी सब चुप ऐसे हो जाते हैं जैसे सांप सूंघ गया। बुरा ना मानना, आप लोगों को हमारी बातें भले ही बुरी लगेंगी, किसी भी भारतीय के ऊपर विपदा आती है एक भी नहीं। हमें एक बात पे बहुत हंसी आती है, जितना तुम लोग मरने पर घरों में पहुंच जाते हो, काश विपत्ति में पहुंच जाओ तो बहुत कम लोग मरे। जितनी मात्रा में तुम मरने पर लोगों के घर पहुंच जाते हो, उतनी मात्रा में यदि तुम विपत्ति में, संकट में उसके घर पहुंच जाओ तो व्यक्तियों को बहुत बल मिलेगा, सनातनियों को बहुत बल मिलेगा। भैया हम तो जगा सकते हैं, जागना तुमको है। आप बचो, अपने बच्चों को बचाओ, बच्चों को मंदिर ले जाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ, घर के बाहर तुलसी का पौधा रखो, अपना धर्म ध्वज लगाओ, ताकि कोई बाहर से निकले तो पहचान में आ जाए ये भारतीय सनातनी का घर है। और आप यदि अपने बच्चों को आज नहीं बचा पाओगे तो 2 पीढ़ियों के बाद तुम्हारे बच्चे संस्कृति से दूर हो जाएंगे और भारतीयता कम हो जाएगी। तुम्हारे बच्चे प्रणाम करना नहीं जानते। बुरा ना मानना, तुम लोग भी कथा सुनने आते जूता पहन करके बैठते, तो तुम्हारे बच्चे पूजा मंदिर में भी जूता पहनकर घुसते। कभी तुम देखना मस्जिद में जाने वाले मुसलमान भाई कितनी परंपरा से जाते हैं।